आप सभी को मेरा प्रणाम है। मेरा नाम सुशील कुमार है। मेरा घर मोतिहारी है, जो पूर्वी चंपारण ज़िले में है। वैसे हमारा शहर काफ़ी हरा भरा है। इस शहर के बीचों बीच ऐतिहासिक मोती झील भी है, जो इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। विश्व पृथ्वी दिवस 2018 से हम लोगों ने एक नया अभियान शुरू किया, चंपा से चंपारण। इसके पीछे कारण ये था कि चंपारण का जो पुराना नाम था वो था चंपका अरण्य, अर्थात चंपा का जंगल। ऐसी मान्यता है कि चंपारण पहले चंपा का जंगल हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में शायद ही कहीं हमें चंपा का पौधा दिखता था। तो इसीलिए इस अभियान में ये निर्णय लिया गया कि कम से कम एक पौधा हर दरवाजे पे तथा जितने सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पे कुछ चंपा के पौधे लगाए जाए, जिससे ये अपने नाम की सार्थकता को सिद्ध करे। साथ ही इससे पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश लोगों के पास जाए। प्रारंभ में हम लोग दरवाजे दरवाजे जाकर इस अभियान के बारे में बताते और अपने साथ लाए पौधे लगाने का अनुरोध करते, और फिर जो पौधे हम लोग लगाते उसको सोशल साइट पे डालते। धीरे धीरे ये अभियान काफ़ी लोकप्रिय हो गया। इसके बाद हम लोग विभिन्न विद्यालयों में जाने लगे और इस अभियान के बारे में बच्चों को बताते, शिक्षकों को बताते, और फिर जितने बच्चे हैं उपस्थित सभी बच्चों शिक्षकों के बीच चंपा का पौधा वितरित करते। इसी तरह हम लोग विभिन्न कोचिंग संस्थानों में जाने लगे, इस अभियान के बारे में बताने लगे, और जितने छात्र थे सबको चंपा का पौधा देने लगे। इस तरह सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, विभिन्न राजनीतिक संगठनों के कार्यक्रमों में जाते, अपनी बात रखते, और जितने लोग उपस्थित रहते सबसे अनुरोध करते कि पौधा लगाए और उसकी देखभाल करें। इस तरह से हम लोगों ने लगभग 80,000 चंपा के पौधे वितरित किए एवं लगाए। सबसे खुशी की बात यह है कि इन पौधों में अधिकतम पौधे समाज के सहयोग से प्राप्त हुए हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनको आवेदन पत्र देकर अनुरोध किया गया कि चंपारण में वन विभाग द्वारा चंपा का पौधा लगवाया जाए, जिसकी उन्होंने स्वीकृति भी दे दी। इसके लिए हम सभी चंपारण वासी उनको हृदय से धन्यवाद दें। इसके अलावा हम लोगों ने पीपल बरगद पौधरोपण अभियान भी चलाया, और इस अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने लगभग 400 पीपल और 35 बरगद के पौधे लगाए। साथ ही हम लोगों ने एक और अभियान चलाया, आम महुआ पौधरोपण अभियान। इसमें ऐसी मान्यता है कि शादी से पहले जो है आम महुआ की शादी होती है। तो पहले क्या होता था कि हर मोहल्ले में आम महुआ का पेड़ होता था, लेकिन अब जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है, अब उतना जगह नहीं है कि एक साथ आम महुआ रहे, तो लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो लोगों से अनुरोध कर कर के हम लोगों ने हर वार्ड में, चाहे हर सार्वजनिक जगह, मंदिरों पर एक आम और एक महुआ का पौधा लगाया। इससे लोगों में पर्यावरण के प्रति प्रेम भी हुआ, और अपनी संस्कृति और पर्यावरण दोनों को जोड़कर हम लोगों ने ये अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मालिकों से अनुरोध किया कि वे उपहार स्वरूप अपने ग्राहकों को फलदार एवं चंपा का पौधा वितरित करें, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार किया। अब धीरे धीरे पौधे काफ़ी बड़े हो रहे हैं एवं कुछ में तो फूल भी आने लगे हैं। गौरैया संरक्षण अभियान 20 मार्च 2019 को विश्व गौरैया दिवस के अवसर पे
शुरू किया गया। इसमें भी हम लोग दरवाजे दरवाजे जाकर लुप्त हो रही गौरैया के बारे में बताते और उनसे अनुरोध करते कि वे कम से कम दाना और पानी अपने आंगन में या छत पे ज़रूर रखें। साथ ही अपने साथ एक गौरैया का घोंसला भी ले जाते और उनको लगाने का अनुरोध करते और उन सुरक्षित जगहों का चयन करके, क्योंकि कहीं भी नहीं लगाया जा सकता गौरैया का घोंसला, घर के उस वैसे जगहों पे जहाँ सुरक्षित रहे वहाँ लगाया जाता है। और फिर उसी तरह हम लोगों ने इसको सोशल साइट पे डालना शुरू किया, जिससे ये अभियान भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ और लगभग अब तक हम लोगों ने 1000 के करीब घोंसले लगाए। और इसमें आपको आश्चर्य होगा कि 500 हम लोगों ने अपने तरफ से लगाए हैं, 500 लोग बाकी दुकान से खरीदकर ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया और अब तक लगभग 100 से अधिक घोंसलों में गौरैया का आगमन हो चुका है। ये देखकर काफ़ी खुशी होती है। इन अभियानों के बाद मैंने ये महसूस किया कि हम जो करते हैं उसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। अब जब से हम वृक्षारोपण अभियान में जुड़े तब से नहीं एक भी हरा पत्ता हम गैर जरूरी रूप से नहीं तोड़ पाते। उसके अलावा अगर हम कहीं जाते हैं, किसी के भी घर गए, अगर देखें कि पौधा लगा है लेकिन वो उदास है, उसमें पानी नहीं पटाया गया है, तो हम टोक देते हैं, कहते हैं कि अब पानी पटा लीजिए क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पौधे में पानी नहीं पटाया गया है। तो ये इसके अलावा गौरैया संरक्षण से जुड़े उसके बाद हम शाकाहारी हो गए और कम से कम चमड़े की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। ये मुझे किसी ने कहा नहीं कि आप करो, ये मेरे अंदर स्वतः आया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम जो करते हैं वो उसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर जरूर पड़ता है, हमको लगता है ये। अंत में हम एक बात कहना चाहेंगे कि मनुष्य जो है पर्यावरण पर निर्भर करता है, पर्यावरण मनुष्य पर निर्भर नहीं करती है। इस बात को अपने अस्तित्व के लिए हमें हमेशा याद रखना है।